बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों आपके YouTube चैनल अवनीशर मैथ्स क्लासेस में। बच्चों आज का टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है। मैं पिछली कई वीडियोस नंबर सिस्टम पर बना चुका हूं। अगर आप उसको स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल भी उसका समझना चाहते हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को जा कर के चेक कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक जो आपका ये जिसको हमने हाईलाइट थोड़ा कर दिया है, ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। इसमें हमारे पास में आज कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये रियल नंबर है, इसमें आप जो इस बॉक्स को देख रहे हैं, इस बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ आपको रियल नंबर लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? रियल नंबर लिखा मिलेगा। फिर ये एक छोटा सा बॉक्स जो बना हुआ है जिसको थोड़ा ब्लू स्काई टाइप का है, उसमें देखिए आप रेशनल लिखा है। उसमें क्या लिखा है? रेशनल लिखा है। ये वाला जो बॉक्स है वो इर्रेशनल का है। वो किसका है? इर्रेशनल का। फिर उसके अंदर आप फिर कुल मिलाकर के अगर मैं आपको इसी बात को एक और तरीके से, इसी चार्ट को थोड़ा और डिज़ाइन कर दूं, तो इस तरीके से मैं बॉक्स बनाऊंगा। इसमें इस बाहर ये है कैप, ये आप कह सकते हैं आर फॉर रियल, RE लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? RE। फिर जो दूसरा बॉक्स रहेगा, मैंने इस तरीके से रेशनल बनाया, रेशनल, और इसी में मैंने कर दिया इरेशनल। फिर हमारे पास में इंटीजर्स हो जाएगा, फिर हमारे पास में होल हो जाएगा, फिर हमारे पास में नेचुरल हो जाएगा। तो मतलब ये पूरी कहानी मैं यहाँ पर आपको ये वाली बात समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ पर। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4√28। क्या लिखा हुआ? 4√28 लिखा हुआ। और 4√28 के बाद उसमें लिखा हुआ है प्लस करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किसमें? 3√7। देखिए, अगर आपके पास में 4√28 है इस तरीके से, और अगर आप डिवाइड करवा रहे हैं 3√7 से, तो ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मैं इस 28 को लिख सकता हूँ 4, इसको लिख सकते हैं 7 × 4 लिख सकते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा? 3√7 हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? 4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 4, तो ये वाला 4 तो यहाँ आ गया। जो ये 7 × 4 लिखा है उससे मैं 2 बाहर निकाल दूंगा, और ये बनेगा √2√7। अपॉन में कितना हो जाएगा? 3√7। अब √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8/3। आंसर कितना आ जाएगा? 8/3। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें बताया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आपका b ग्रेटर देन a 0 है, और अगर b² की वैल्यू कितनी है? a है, तो देन फाइंड द वे। अभी सीधी सी बात है कि अगर आप देखेंगे b² की वैल्यू अगर a है, तो जब आप b = लिखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा और यहाँ पर रूट लगाना पड़ेगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √a। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे इसमें लिखा हुआ है √a + √b, a - √b। देखिए, ये एक बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है कि अगर कहीं पर a + b और a - b लिखा हो तो वो a² - b² हो जाता है। क्या हो जाता है? a² - b²। तो आप वही चीज़ यहाँ भी देख पाएंगे। देखो, ये जो लिखा है, ये लिखा है a + b, और ये जो लिखा है वो कितना लिखा है? a - b। तो यहाँ पर जब आइडेंटिटी लगेगी तो ये जो चीज़ आएगी वो a² हो जाएगा, और ये चीज़ जो आएगी वो b² हो जाएगा। तो अगर आप a² करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? a² तो यही हो गया। और जब आप अगर √b का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? √b का स्क्वायर करेंगे तो केवल b आएगा, यानी आंसर हो जाएगा a² - b। ठीक, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो ये √72 लिखा हुआ है। अगर आप इस √72 को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो √72 को लिखा जा सकता है 36 × 2, और
जो ये √400 लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 400 इंटू 2, और √18 को लिखा जा सकता है 9 इंटू 2। अब ध्यान रखने की बात ये है कि जब इतना लिख दिया, मतलब ये वाली लाइन को अगर हम लोगों ने कवर कर लिया, तो ये जो 36 लिखा था, ये वाला 36, इस 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। तो जब 6 इंटू 6 करेंगे तो रूट के अंदर जब भी कोई वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो सिंगल बाहर निकल के आती, तो उसे सिंगल 6 बाहर निकल के आ जाएगा, और √2 तो पहले से ही उसमें पहले से ही इन्वॉल्व था, तो वो वैल्यू कितनी बचेगी, 6√2। ओके, अब इसी तरीके से जो ये 400 लिखा था, क्या लिखा था, 400 इंटू 2 लिखा है, तो इसको हम लोग अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20, और इंटू कितना लिख सकते हैं, 2। तो ये 2 बार 20 इंटू 20 आ रहा है, तो ये 20 बाहर हो गया, तो कितना बचेगा, √2। तो फिर इसको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। और जो 9√2 था, जो क्या था, 9√2 था, तो 9√2 में हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 3√2। ओके, तो ये वाली भी बात भी यहाँ निकल के आ गई। ठीक, ये वाली बात। अब देखो, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये सब एक जैसी हैं। 6√2 हो गया, 20√2 हो गया, -3√2 हो गया। अब इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इनको आसानी से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो सेम रूट वैल्यू के साथ में आ रही हैं। ठीक है, तो 20 और 6 कितना होगा, 26√2, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें से अगर हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो 26 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो इस तरीके से ये वाला भी आंसर आपका क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर, बिल्कुल अभी मैंने जो पिछला पॉइंट आपको यहाँ बताया ना, ये वाला जो पॉइंट बताया ना यहाँ पे, सेम डिट्टो वही है, डिट्टो। आप देखो 8√3 और 4√3, तो 8√3 और 4√3 कितना होगा, 12√3, यानी मैं इसको डायरेक्ट अगर करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12√3, और उसमें से 2√3 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 10√3। आंसर कितना हो जाएगा, 10√3। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे या मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बता दी। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये तुमको खुद करना है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ये ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे ये तुम्हारा, मैं यहाँ लिखा था सिंप्लीफाई करना है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जो सर्ड में कितना लिखा है, 3 लिखा है, 40 लिखा, तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 40, मतलब 8 5 40 होता है। तो यहाँ पर जो आप ये चीज़ देख पा रहे हो, 40 को उन्होंने 8 इंटू 5 लिखा है, लेकिन 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 5 की जगह पे तो 5 है ही। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5। तो यानी आप चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट की बात है, तो आप इसमें से आप अगर देखो, मैं इसको ऐसे करके बता रहा हूँ, साइड में 3 लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो ये पूरा एक 3 का पेयर बन गया, तो आप इसको बाहर निकाल देंगे, और यहाँ कितना बचेगा, साइड में बचेगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से ये हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 3 रूट, मतलब साइड में तो 3 लिखा हुआ है, जब आप 320 को फैक्टराइज करेंगे तो उसको भी, जैसे अगर तुमको नहीं आता है करना तो आप इसको इस तरीके से कर लेते हो, 160 यहाँ हो जाएगा, 80 यहाँ हो जाएगा, 40 20 10 और फिर 2 फिर 5 फिर 5, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और मतलब एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा, साइड में ये 5 बना ही रहेगा, और ये वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, उसमें तो केवल 5 ही है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि उसमें माइनस करना था, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 ये हो गया, ये आपका कह सकते हैं
देखो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ पर ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, 3 हो गया, ये वाला 3 इंटू, अच्छा ये लिखा 3 इंटू 6, हाँ 16, ये 17, यहाँ 17 ये हो गया। अच्छा 16 ये 4 4 जा 16, अगर इतने को देखेंगे ना, केवल इतने को, तो 16 रूट क्यूब रूट में अगर देखा जाए तो 5 और ये एक और मिल गया, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं 17 और सर्ड में 3 और यहाँ 5 और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, सर्ड में कितना 3 और यहाँ 5, ये इधर माइनस यहाँ 5, तो 17 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। उस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखें, ये तो उन्होंने सॉल्यूशन करके बताया जो मैंने अभी बता दिया था तुमको। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल डिट्टो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर तुमको नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये होमवर्क कर लो, ये होमवर्क में। ठीक है, थोड़ी सी हिंट भले दे देता हूँ, जैसे साइड में 4 लिखा है तो 16 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 का पेयर होना चाहिए। तो देखो इसमें पहले से ही 4 ही है, तो जब 4 के लिए बोला है तो पेयर में 4 का ही, तो केवल 2 बाहर आएगा। ठीक है, दूसरा वाले में साइड में कितना लिखा, 3 लिखा है, तो आप जब 343 को ब्रेक करोगे तो 7 ही बाहर निकल गया, क्योंकि 3 का एक ही पेयर बन रहा है। ऐसे ही जब 5 साइड में लिखा है 243 को ब्रेक करोगे तो 5 का केवल एक ही पेयर बनेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और जब 196 की बात करोगे तो वहाँ पर तो रूट में केवल जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ 2 होता, तो 196 को लिख सकते हैं 14 इंटू 14, तो वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अभी अभी तुमने देखी थी कितनी आई थी 2, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपका 6 तो पहले ही से है और इसकी वैल्यू 7 निकल के आई, तो 6 इंटू 7, 6 तो पहले से ही मल्टीप्लाई में लिखा था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पर 6 पहले से ही मल्टीप्लाई में लिखा था, रूट क्यूब रूट 343 की जो वैल्यू आई वो 7 आई है। 18 पहले से ही मल्टीप्लाई में था, केवल 243 की वैल्यू आई है 3 और यहाँ से 14, तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 माइनस का 42, 56 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। अब इस बार इस क्वेश्चन को करने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप इसको देखेंगे तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 5√2 पहले से लिखा है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से 15 हो जाएगा, प्लस 3√2, ये ध्यान रखना। 15 तो केवल एक बार मल्टीप्लाई कराना, अब की बार तो मैं √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, और √2 का √2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी 2 हो जाएगा, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करना है 15, ये आ गया 15 और 2 कितना हो गया 17। ठीक, 3√2 और ये 5√2 कितना हो जाएगा 8√2, और उससे पहले 5√2 मल्टीप्लाई में लिखा, तो 5√2 का मल्टीप्लाइंग, जब 5√2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 17 में कराएंगे, मैं सही से लिखे दे रहा हूँ 17, तो तुम्हारा आ जाएगा 85√2, और जब 5√2 का मल्टीप्लाइंग 8√2 में करवाओगे तो 8 5 जब 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था होमवर्क में करना, लेकिन चलो मैंने ही बता दिया, लेकिन चलो अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ये तुमको ही करना। ठीक, ये होमवर्क है। ठीक, ये होमवर्क करके देखो, जो ना है वो मेरे से पूछो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये 396 लिखा हुआ है, 729 लिखा, तो 729 को जब आप ब्रेक करते हैं ना तो वो 3 की पावर 6 बनाता है, और उस पर पावर कितनी लगी है माइनस का 1, तो यानी एक प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर m
की होल पावर n, तो वो लिखा जाता है a टू द पावर m इंटू n। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पर पावर बचेगी -1, जिसको लिखा जा सकता है 1/3। ठीक, ए इन्वर्स होता है एक तरीके से, है ना। ये वाली बात अगर किसी को ना समझ में आई हो तो वो ऐसे समझ सकता है, ए टू द पावर जो -1 होता है वो 1/a ही होता है। ठीक, चलो अब इसके बाद ये देखो क्वेश्चन जो है लास्ट है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। ये आपके पास में कितना है, 5, एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने जैसे 5 + 2√6 लिखा हुआ था, तो 5 को उन्होंने ब्रेक कर दिया, 3 + 2 + 2√6 कर दिया। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी बन जाएगी, मतलब 3 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर। मतलब अगर हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और √2 का स्क्वायर लिखेंगे तो केवल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये a² बना दिया, ये b² बना दिया, और 2ab मतलब 2 × √3 × √2, तो ये हो जाएगा 2√6, यही हो जाए। तो कुल मिला के यही उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्या करेंगे आप, जब इतना हो जाएगा तो फिर इसी तरीके से हम लोग एक काम, ये तो एक रिजल्ट आया है, केवल इसका ये रिजल्ट आ रहा है, बस इसका भी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इसको जब हम लोग 8 को लिखेंगे ना, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3 - 2√15, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 5 है, तो 5 को हम लोगों ने क्या कर दिया, 5 को मैंने लिख लिया कैसे, 5 को मैंने लिख सकता हूँ मैं √5 का स्क्वायर, क्या बुराई है। ठीक, 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। ठीक, और मल्टीप्लाई 2√5 × √3, बात वही आ जाएंगी। तो जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, a² b² - 2ab। यानी मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ये इसको जब आप बनाएंगे तो बनेगा रूट के अंदर बनेगा √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो बाहर निकल के आएगा केवल √5 - √3। अब समझने की बात ये है कि इसकी जगह पर तो ये आ गया, ठीक, और इसकी जगह पे मैंने अभी भी तुम्हें बताया कितना आएगा, √5 आएगा और माइनस का √3 आएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो इसके साथ में ये ऐड होगा, तो एक पॉजिटिव है, यानी ये और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, √5 बचेगा और प्लस का √2 बचेगा, बस इतना ही बचेगा। ठीक है, तो ये पूरी आज आपकी क्लास की सीरीज़ थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये बहुत धुआंधार सीरीज़ है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस आने लगी तो ये मान लो कि आप रियल नंबर में अब अच्छा करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको धीरे धीरे इस तरीके से क्वेश्चंस आने लगे तो तुम मान लो कि अब तुम अच्छा करने लगे हो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगली क्लास जल्दी ही आएगी। ठीक है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को ज़रूर बताएं कि देखो ये इसमें भी पढ़ाने में थोड़ा मेहनत तो लगी रही है। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट दे दूँ, जिससे आप लोगों को मैथ्स के लिए जो डर होता है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो प्रयास हमारा जारी है। बाकी आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करें, दूसरे लोगों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू बच्चों।